जो वहां बैठ करके ये कहा जा रहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गलत है। सर मेरा नाम तलहा इमरोज खान है और मेरा सवाल सुधांशु जी से है। जी। सवाल ये है सर कि जो मैनेजमेंट, जो ताकत महाकुंभ के आयोजन में लगाई जा रही है, क्या वही ताकत अगर देश की बेरोजगारी को हटाने में, गिरते हुए रुपए को सही करने में और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगाई जाए तो क्या वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी? ठीक है जी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली, वरना जब ये मुख्यमंत्री थे ना तब भी इतनी नहीं। भगवान राम अपने पिताजी के कहने के ऊपर, एक वचन के ऊपर जंगल में चले गए। बताइए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उदाहरणों से कि भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठा और बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। वहां पे आदर्श कितना बड़ा था। और इसे उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें लिखा है कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम। भगवान राम के लिए लखनऊ के थे चकबस्त। तो उन्होंने कहा रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। यानी पूरी दुनिया को दिखाया कि क्या आदर्श होता है। अब रही बात इसकी, एक बात मगर मौलाना साहब आपसे मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आपने शमशान और कब्रिस्तान की बात कही। शमशान का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में है, कब्रिस्तान का इस्लाम के कॉन्सेप्ट में कोई उल्लेख नहीं है। जाकिर नायक ने भी वो सईद बुखारी की हदीस भी कोट किया है। उन्होंने सुनिए सर, जाकिर नायक से इस्लाम चलेगा क्या सर? उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद साहब को कोट किया है कि इस्लाम में कोई पक्की कब्र नहीं होनी चाहिए। वो देश का पक्की कब्र है। उन्होंने साहब वो हमारे देश का कोट किया है। मैं दो बातें कहता हूं जी, बोलिए। आपके दर्शक बहुत समझदार लोग हैं और आज ये नहीं कि खाली सुधांशु जी के लिए ताली बजा रहे हैं, आप हर अच्छी बात पे ताली बजा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली, वरना जब ये मुख्यमंत्री थे ना तब भी इतनी नहीं ला पाए। ये राहुल सबसे ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन महाकुंभ के नाम पर जो वहां बैठ करके ये कहा जा रहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गलत है। सनातन शुरू से था और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। ना तो सनातन को बाबा बागेश्वर के कहने से फर्क पड़ेगा और ना अंसार रजा के डैमेज करने से फर्क पड़ेगा। सनातन सनातन है और रहेगा। लेकिन वहां इस तरह के मठ लगा करके वहां बैठ करके पब्लिक देखी और उन्होंने कहा मीडिया तो हमें दिखा रहा है, तो उन्होंने कह दिया। देखिए, अगर यह बात कोई मुसलमान कह देता कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते तो FIR हो जाती कि नहीं हो जाती? बाबा बागेश्वर पे क्यों नहीं हो रही भाई? हिंदुस्तान संविधान से है, हम अपने संविधान को मानते हैं। जी। और संविधान सेकुलर मुल्क कहता है इसको कि भाईचारे से सब रहते हैं। आप क्यों हिंदू राष्ट्र को लेकर अंसार रजा जी जो कहना चाहते हैं, देखिए, एक तरफ है सेकुलर लोग, एक तरफ है सांप्रदायिक लोग। सांप्रदायिक लोग कहते हैं इस धर्म के लोग यहां नहीं आएंगे, दुकान पर नाम लिखेंगे, इसमें नहीं घुसेंगे, उसमें नहीं घुसेंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। सेकुलर लोग कहते हैं ये देश सबका है, ठीक, प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन हमसे मोहब्बत करता है और किस वजह से मोहब्बत करता है। ये देश का पूरा मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है कि कौन हमसे किस वक्त किस तरीके से मोहब्बत करता है। घर की बात है, यहाँ क्यों खोल रहे हो? एक सेकंड सुनिए, नहीं, घर की बात है, यहाँ क्यों खोल रहे हैं? कौन किस तरह से मोहब्बत करता है? तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो सारी दुनिया में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा? तो क्या है सच, बताई दीजिए। आज हमारा नाम का सहारा लेकर के जो हिंदू धर्म पर चोट होती है, हमें तकलीफ होती है। कोई मुसलमान हिंदुस्तान का किसी की भी आस्था पर उंगली नहीं उठा सकता और ना हम इजाजत देते हैं किसी को, ना हमारे यहां कुछ ऐसा होता है कि हम किसी के धर्म की आस्था पर कोई उंगली उठाएं। फरवरी के अगले हफ्ते में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जा रहे हैं महाकुंभ डुबकी लगाने के लिए। वहीं से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति का नैरेटिव सेट होगा और उसका असर दिल्ली में पड़ेगा, उसका असर दिल्ली में पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, खुदा के वास्ते मुसलमानों की जान बख्श दो। राहुल गांधी की वजह से आप लोगों को, उन्होंने कहा महाकुंभ का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश। तो अब जानते क्या हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप बहुत कहते थे 20 किलोमीटर लंबे घाट बने हैं और जिन लोगों ने, उन 3.5 करोड़ लोगों ने जिस दिन मौनी अमावस्या में स्नान किया, क्या हमारे घाट अलग अलग बने हैं क्या? नहीं। तो कोई कहता है अगल बगल में कि कौन व्यक्ति कहां पे स्नान कर रहा है। इसलिए जो भारत का स्वर उभरता नजर आ रहा है, उसे देख के इन लोगों को डर लग रहा है। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, यह कुंभ का मेला का वो जन समूह दिखा रहा है कि जाति, वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है।
अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा जी। देश हमारा आगे बढ़ता है। नमस्कार सर, मेरा नाम तल्हा इमरोज खान है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। जी। सवाल यह है सर कि जो मैनेजमेंट, जो ताकत महाकुंभ के आयोजन में लगाई जा रही है, क्या वही ताकत अगर देश की बेरोजगारी को हटाने में, गिरते हुए रुपए को सही करने में और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगाई जाए तो क्या वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी? ठीक है, सवाल आया। ओके, महाकुंभ से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। और सुनिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़ लीजिएगा जाके। उसने कहा है कि इस साल भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन अकेले कुंभ से रिलेटेड इकोनॉमी से आएगा। और इकोनॉमी का अंतर क्या होता मैं ये भी बताना चाहता हूं। 2024 का साल एक मामले में और पहला साल है। इससे पहले भारत में जितने भी टूरिज्म के डेस्टिनेशन थे, सबसे ज्यादा हर साल में आगरा के ताजमहल को देखने लोग जाते थे। 2024 पहला ईयर है जब आगरा के ताजमहल नहीं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को देखने 1,80,00,000 लोग गए। और उन्होंने जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, उस पूरी इकोनॉमिक नेटवर्क को देखकर समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक और आपको मजेदार बात बताएं, दुनिया के 60 देशों के लोग आए हैं। और कुंभ की एक और खास बात बताएं, यूक्रेन और रशिया के जो सन्यासी आए हैं, उनका कैंप एक दूसरे के अपोजिट लगाया गया है और दोनों मिलकर हवन कर रहे हैं शांति के लिए। इसीलिए मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छैर छैर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा भाई। कुंभ को, महाकुंभ को, इस आयोजन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इतने लाख का जो है इससे फायदा हो रहा है, इतने लाख का हम बिजनेस कर रहे हैं, इतना लाख जीडीपी उससे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। भारत में और दुनिया में जो टूरिज्म है, एक फंडामेंटल अंतर है। दुनिया में टूरिज्म होता है मौज मस्ती के लिए। वो जो पुराना गाना था, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या। हमारे यहाँ शरीर को सुख देने के लिए नहीं जाते हैं। जहां लोग जाते हैं शरीर को कष्ट देने के लिए जाते हैं, आत्मशुद्धि के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए नहीं जाते हैं। ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस।